जॉन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ लिली, मुझे अपने इंग्लिश का असाइनमेंट कंप्लीट करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। ऐसा क्या है उस असाइनमेंट में? मुझे एक एस्से लिखना है अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में और मुझे समझ में नहीं आ रहा किस टेंस का यूज़ करूँ। बस इतनी सी बात? तुम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। ओह, बट मुझे इस टेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। डोंट वरी, तो चलो सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो लेट्स गो लिली। एवरीवन, दिस इज सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वीडियो के छोटे से क्लिप से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके के सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए, फ्यूचर का मतलब हमें पता है कि कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा, लेकिन कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई काम जो फ्यूचर में शुरू होगा और वो एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन हमें ये भी नॉलेज है कि वो फ्यूचर में ही एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहे या लगातार चलता रहे। तो इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में कि किस तरीके के सेंटेंस फ्रेम किए जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगले हफ्ते वो अपनी पहली सालगिरह मना रहे होंगे। तो इस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि बात हो रही है फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट की। अगले हफ्ते से हमें पता चल गया कि बात हो रही है कि ये काम अगले हफ्ते होगा, फ्यूचर में होगा। और साथ ही में हमें दिया हुआ है रहे होंगे, मतलब वो अपनी एनिवर्सरी अगले हफ्ते मना रहे होंगे। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये काम कुछ टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, 9 बजे तो वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही होगी। तो ले रही होगी से आपको पता चल जाएगा कि कल ये काम शुरू होगा, कल 9 बजे ये फ्यूचर में काम होगा और वो जो क्लास लेगी वो कंटिन्यू रहेगी कुछ टाइम पीरियड तक। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। 9 बजे तो वो अपनी क्लास ले रही होगी, आप उसे 9 बजे कॉल मत करना। तो ये सेंटेंस आप इजीली समझ जाएंगे कि बात कर रहा है फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, हम अगले 25 मिनट में अपने घर पहुंच रहे होंगे। मतलब अगले 25 मिनट में, नेक्स्ट 25 मिनट्स में शायद हम अपने घर में पहुंच गए होंगे। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कल 8 बजे तो हम अपना डिनर कर रहे होंगे। देखिए, होंगे आप देख रहे हैं सेंटेंस के पीछे हर सेंटेंस में आया हुआ है रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बात हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सेंटेंस में दिया हुआ है कि कल 8 बजे हम अपना डिनर कर रहे होंगे। तो 8 बजे यानी कि कल के 8 बजे की बात हो रही है, काम फ्यूचर में होगा। और डिनर एक ऐसा काम है जो एकदम से शुरू होकर खत्म नहीं हो जाता है, वो एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उस समय कुछ नहीं कर रही होंगी। कर रही होंगी से आपको पता चल जाएगा कि बात हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसी तरीके के सेंटेंस हम अपनी आम लाइफ में भी बोलते हैं कि कल 6 बजे मेरे घर आ जाना, उस समय मैं कुछ नहीं कर रही होंगी। या फिर हम बोलते हैं कि कल 5 बजे चलते हैं मार्केट में, उस समय तो मैं कुछ भी नहीं कर रही होंगी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, वो उस समय ऑफिस नहीं जा रहा होगा। हम बोलते हैं ना कि तुम उसके घर 6 बजे चले जाना, वो उस समय कुछ नहीं कर रहा होगा। या तुम उसके घर 8 बजे चले जाना, वो ऑफिस नहीं जा रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, क्योंकि हमें पता चल रहा है सेंटेंस के पीछे लिखा हुआ है रहा होगा, रही होगी। तो ये एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या वो नियम से एक्सरसाइज कर रहा होगा। ये सेंटेंस एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो एक्सरसाइज कर रहा होगा।
डॉक्टर ने उसे बोला है कि उसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन क्या वो फ्यूचर में इस काम को कंटिन्यू करेगा? क्या वो फ्यूचर में एक्सरसाइज कंटिन्यू करेगा? तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या वो 9 बजे सो रहा होगा? उसकी आदत है बहुत लेट उठने की, तो क्या वो 9 बजे तक सो रहा होगा? तो इस तरीके के सेंटेंस भी एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। देखिए सेंटेंस में आ रहा है रहा होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर सेंटेंस के पीछे हमें दिखे रहा होगा, रही होंगी, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले काम की जो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। इस तरीके के सेंटेंस हम अपनी आम जिंदगी में बार बार बोलते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के सेंटेंस हम अच्छे से फ्रेम कर पाएं इंग्लिश में। तो सबसे पहले समझने होंगे इसके स्ट्रक्चर्स, इसके रूल की कैसे हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से कि किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो जब भी बात होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी और शैल बी। और साथ ही में आपको ये तो पता ही है कि एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो समझते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है कोई भी नाउन या फिर ही, शी, इट या कोई भी नेम को बोला जाता है सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में जो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल बी। साथ ही में हम लगा देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के साथ। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो मॉर्निंग, कल मॉर्निंग वो फुटबॉल खेल रहा होगा। तो हिंदी के सेंटेंस में आप देख सकते हैं रहा होगा है, तो सेंटेंस का जो है वो एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए यहाँ पे ही है सब्जेक्ट और विल भी हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से प्ले यहाँ पे थी वर्ब और हमने उसके साथ में लगा दिया आईएनजी, तो ये बन गया प्लेइंग और सेंटेंस हमने फ्रेम कर दिया कुछ इस तरीके से, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस की। तो कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब यहाँ पे है कि किसी वर्ड से हम कुछ पोर्शन निकाल कर उसे छोटा कर देते हैं, उसे शॉर्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ इस तरीके से, अगर हम बोलें आई विल बी, तो यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोला जा सकता है आई विल बी। अगर मैं बोलूं यू विल बी तो बोल सकते हैं यूल बी, और अगर बोला जाए ही विल बी तो हम बोल सकते हैं हिल बी, या फिर शी विल बी को बोला जाएगा शील बी। अगर बोला जाए दे विल बी तो हम बोल सकते हैं देल बी। अगर बात हो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन की तो वो होता है कुछ इस तरीके का, आई विल नॉट बी को बोला जाएगा आई वोंट बी, शी विल नॉट बी को बोला जाएगा शी वोंट बी, he will not be को बोला जाएगा he won't be, they will not be को बोला जाएगा they won't be। तो ये एग्जाम्पल हो गए कॉन्ट्रैक्शंस के कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन को बनाया जाता है और किस तरीके से इनको प्रोनाउंस किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। शी विल बी टेकिंग हर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम मंडे, वो मंडे से अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही होगी। तो ले रही होगी एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर में किसी काम के कंटिन्यू होने की, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी विल बी, तो शी के साथ हमने लगाया हुआ है शी विल बी, और टेक यहाँ पे है वर्ब और उसके साथ हमने लगा दी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो शी विल बी टेकिंग हर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई टीचर विल बी टेकिंग ग्रामर लेसन टुडे, मेरी टीचर आज ग्रामर लेसन लेंगी, या कह सकते हैं मेरी टीचर ग्रामर लेसन ले रही होंगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसी क्लास के लेने की या फिर किसी लेसन के होने की। तो आपको पता है कोई भी क्लास हो तो वो कंटिन्यू रहती है कुछ ड्यूरेशन तक, तो ऐसा तो नहीं है कि क्लास शुरू होते ही खत्म हो जाती है, एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए मिस्टर शर्मा विल बी स्टार्टिंग एन एडिशनल बिजनेस आफ्टर 5 years, मिस्टर शर्मा 5 साल बाद
एक एडिशनल या फिर एक नया बिजनेस खोल रहे होंगे या स्टार्ट कर रहे होंगे। तो देखा आपने, कर रहे होंगे हमें पता है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और ये भी हमें पता है कि अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में ही। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। As far as I know, they will be advertising their business very soon. As far as I know का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसा कि मुझे पता है, और एडवर्टीजिंग का मतलब आपको पता है विज्ञापन देना, तो वो बहुत जल्दी अपने बिजनेस का विज्ञापन देने वाले हैं। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं they will be advertising their business very soon. नेक्स्ट एग्जाम्पल, When he gets home, her wife will be cooking dinner. जब वो अपने घर जाएगा तो उसकी वाइफ खाना बना रही होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं when he reaches home, लेकिन आप इसको मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस तरीके से भी बोल सकते हैं when he gets home. When he gets home, her wife will be cooking dinner. जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी वाइफ खाना बना रही होगी। She will be cooking dinner. So next example, John will be staying there till Friday. John वहां फ्राइडे तक रुक रहा होगा। अब देखिए एक और कॉमन सी बात है, जब हम हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम उनको इतना डीपली नहीं सोचते हैं। अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि जॉन वहां फ्राइडे तक रुक रहा होगा, तो शायद इसको हिंदी में मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगी, बल्कि इसको मैं नॉर्मली बोल दूंगी कि जॉन वहां फ्राइडे तक रुकेगा। तो यहाँ पे जब हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो दिया हुआ है कि जॉन फ्राइडे तक वहां रुकेगा, तो इसलिए मैं इसको फ्रेम कर देती हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन हमें सेंटेंस को समझना है कि उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि जॉन वहां फ्राइडे तक रुकेगा। जॉन वहां फ्राइडे तक रुकेगा का मतलब हो गया कि ये एक्शन जो है वो फ्यूचर में कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। तो सिंपली ये एग्जांपल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो जब भी हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं इंग्लिश में, हमें ये सेंटेंस के मीनिंग को समझना होगा कि किस तरीके का मीनिंग निकल के आ रहा है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, हो सकता है हम वहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस फ्रेम कर दें। तो इसीलिए जब भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, उसे उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सेंटेंस यहाँ पे सिंपली बना हुआ है, जॉन विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे। यहाँ पे इसलिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है क्योंकि वो फ्यूचर में रुकेगा और फ्यूचर में कुछ टाइम ड्यूरेशन तक वहां पे रुकेगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, आई शेल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं इस काम को इस मंथ के एंड तक कर रहा हूँगा। लेकिन हिंदी में अगर सेंटेंस हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि मैं इस मंथ के लास्ट तक इस काम को करूँगा। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं और हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको सेंटेंस की मीनिंग को समझना है कि काम क्या कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में या फिर उसी समय खत्म हो जाएगा। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आने चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो आई शेल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। इस काम को मैं इस मंथ के एंड तक कर रहा हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल बी वर्किंग हेयर एंड आई विल बी इंजॉइंग इन गोवा नेक्स्ट वीक। तुम यहाँ ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होगे और मैं गोवा में जाके एंजॉय कर रहा हूँगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में आप देखिए कि बात हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यू विल बी वर्किंग, मतलब तुम काम कर रहे होगे। अगर वो फ्यूचर में किसी काम को ऑफिस में कर रहा है या कहीं पे भी उस काम को कर रहा है तो काम कंटिन्यू रहेगा कुछ पीरियड तक। और साथ ही में अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं भी कुछ टाइम तक घूमती रहूंगी या मैं कुछ टाइम तक एंजॉय करूंगी। तो ये दोनों सेंटेंसेस में हमें दिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल बी फीलिंग बेटर आफ्टर रिकवरी फ्रॉम इलनेस। वो इलनेस से रिकवरी के बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा होगा या फिर बेटर फील कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो शायद हम ये बोल सकते हैं कि वो रिकवरी के बाद अच्छा फील करेगा, वो रिकवरी के बाद थोड़ा नॉर्मल फील करेगा। तो देखिए सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश में फ्रेम करने के दो अलग अलग तरीके हैं।
हमें समझना है मीनिंग को कि इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है। अगर वो रिकवर करेगा तो कुछ टाइम बाद वो अपने हेल्थ को बेटर फील करेगा, या हम बोल सकते हैं कि वो अपने, अगर इसी तरीके से वो रिकवर करेगा तो वो अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा होगा। लेकिन नॉर्मली हम इसको बोलेंगे कि वो इलनेस से ठीक होने के बाद वो रिकवर करेगा या वो रिकवर फील कर रहा होगा। तो देखिए दोनों सेंटेंस को बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है। और इंग्लिश में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको समझना होगा मीनिंग, कि सेंटेंस में क्या मीनिंग दी हुई है, सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो स्ट्रक्चर होता है कुछ यहाँ पे इस तरीके का। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में लगती है हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, शैल नॉट, और साथ ही में हम लगा देते हैं बी। उसके बाद लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं स्ट्रक्चर को कैसे हम फॉलो करते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग में। फर्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। ही विल नॉट बी वॉचिंग टेलीविजन एट 10 PM। वो 10 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे काम की जो फ्यूचर में नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ही यहाँ पे है सब्जेक्ट, विल नॉट बी यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉच के साथ हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, और सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 10 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नो आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना, नहीं 6 बजे तुम मेरे घर आ जाना, मैं उस समय सो नहीं रही होंगी, या 5 बजे तुम मेरे घर आ जाना, मैं उस समय सो नहीं रही होंगी। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे सिंपली सेंटेंस को शुरू किया हुआ है नो से, क्योंकि बात हो रही है नेगेटिव सेंटेंसेस की। लेकिन यहाँ पे अगर नो नहीं भी लगाया जाए शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली सेंटेंस बना सकते हैं आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो ये सेंटेंस दो तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, या तो आप शुरू कर सकते हैं नो से, नो आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, या फिर आप कह सकते हैं आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस नहीं जा रहा होगा। हम बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, कल आप उसके घर चले जाना, वो कल ऑफिस नहीं जा रहा होगा, या कल वो अपने ऑफिस नहीं गया होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे हमने फ्रेम किया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ही सब्जेक्ट है, विल नॉट भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और गो के साथ हमने लगाई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस हमने फ्रेम किया ही विल नॉट बी गोइंग हिज ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल। एलेक्स विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास नेक्स्ट मंथ। एलेक्स अपनी क्लास नेक्स्ट मंथ नहीं ले रहा होगा। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया कंटिन्यूअस टेंस का फ्यूचर में। तो सेंटेंस हमने फ्रेम किया हुआ है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एलेक्स सब्जेक्ट है, विल नॉट भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और अटेंड के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी। तो सेंटेंस फ्रेम हो गया एलेक्स विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी विल नॉट बी डस्टिंग द हाउस। वो अपना घर साफ नहीं कर रही होगी। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, डस्ट के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी डस्टिंग। तो शी विल नॉट बी डस्टिंग द हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू गोवा इन माई समर वेकेशन। मैं अपने समर वेकेशन में गोवा नहीं जा रही होंगी। तो सेंटेंस फ्रेम किया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल नॉट बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ट्रैवल के साथ हमने लगा दी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस हमने फ्रेम किया है नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू गोवा इन माई समर ब्रेक। मैं अपने समर वेकेशन में गोवा नहीं जा रही होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही विल नॉट बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो। कल वो म्यूजिक कंसर्ट में नहीं गा रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसे हमने फ्रेम किया है नेगेटिव सेंटेंस में। He will not be singing in the concert tomorrow. He सब्जेक्ट है, will not be यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और sing के साथ हमने लगा दी आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस फ्रेम हो गया he will not be singing in concert tomorrow. नेक्स्ट एग्जाम्पल। I will not be working late hours from tomorrow. कल से मैं देर तक काम नहीं करूंगी। तो ये भी हमें पता है बात हो रही है फ्यूचर में किसी काम के
कंटिन्यू होने की, तो सेंटेंस फ्रेम किया गया है नेगेटिव सेंस में। तो आई विल नॉट बी वर्किंग लेट आवर्स फ्रॉम टुमारो, ये भी एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एलेक्स विल नॉट बी कमिंग फॉर पिकनिक विद अस एज ही हैज सम अर्जेंट वर्क एट हिज होम। एलेक्स हमारे साथ पिकनिक में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसके घर में कुछ अर्जेंट वर्क है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बात हो रही है फ्यूचर में पिकनिक मनाने की, और हमें पता है कि पिकनिक एक टाइम तक कंटिन्यू रहता है, पिकनिक एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हमने यूज किया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एलेक्स विल नॉट बी कमिंग फॉर पिकनिक विद अस। तो देखा आपने, इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को समझ गए हैं अच्छी तरीके से, तो हम अपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए आप समझते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी को पता है, जब हम बात करते हैं सेंटेंस में किसी प्रश्न की, या फिर कह सकते हैं जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उस तरीके के सेंटेंस को बोला जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि होती है विल, यहाँ पे शेल भी साथ में आएगा, विल, शेल, और साथ में हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगेगा बी, और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो समझते हैं सेंटेंसेस से। विल ही बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल वो इस समय अपने घर जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो, तो एक क्वेश्चन किया हुआ है और बात हो रही है फ्यूचर में किसी काम के होने की। तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल ही बी प्लानिंग फॉर आगरा विजिट ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन, क्या वो अपने समर वेकेशन में आगरा विजिट की प्लानिंग कर रहा होगा। तो कर रहा होगा से हमें पता चल गया बात हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, विल यू बी रिटर्निंग होम टुमारो, क्या तुम कल वापस आ रहे होगे। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर में किसी काम के कंटिन्यू होने का। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो विल हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमने सबसे पहले लगा दी। उसके बाद यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और बी हमें पता है सब्जेक्ट के बाद लगता है। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस को हमने फ्रेम किया है, विल यू बी रिटर्निंग होम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल यू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिल्ली मैराथन नेक्स्ट ईयर, क्या तुम नेक्स्ट ईयर दिल्ली मैराथन में पार्टिसिपेट करोगे। तो एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्यूचर रिलेटेड किसी इवेंट की। तो यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम किया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, विल योर सन बी ज्वाइनिंग समर क्लासेस इन जून, क्या आपका बेटा जून में समर क्लासेस ज्वाइन करेगा। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन की। तो इस सेंटेंस को भी हमने फ्रेम किया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए विल सारे सेंटेंसेस के आगे लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं। तो सेंटेंस फ्रेम हुआ है, विल योर सन बी ज्वाइनिंग समर क्लासेस दिस जून, क्या वो इस जून में समर क्लासेस ज्वाइन करेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाकर हम फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आंसर सिर्फ हाँ या ना में है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं WH फैमिली के अकॉर्डिंग। अब WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली, जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है, वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स जिनसे हमें पता चल जाए कि सेंटेंस में पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं WH फैमिली क्या। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होता है WH फैमिली में। तो WH फैमिली में सबसे पहले हम लगाते हैं WH फैमिली, यानी कि हम लगाते हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स को हम सबसे पहले लगाते हैं सेंटेंस में। उसके बाद लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शेल को, और बाद में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में दिया हुआ है नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं नॉट। उसके बाद आता है बी,
और फिर हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। Who will be taking her lesson tomorrow? कल उसकी क्लास कौन ले रहा होगा? तो बात हो रही है फ्यूचर की। फ्यूचर में ये काम कब हो रहा होगा या कौन कर रहा होगा, तो इसलिए हमने इसको फ्रेम किया हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, What will you be doing at 8 PM tonight? आज आप 8 बजे क्या कर रहे होगे? तो हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, आज रात 6 बजे तुम क्या कर रहे होगे? आज रात 9 बजे तुम क्या कर रहे होगे? कल सुबह तुम 8 बजे क्या कर रहे होगे? तो इस तरीके के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे WH फैमिली के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई विल शी बी नॉट टेकिंग हर ऑनलाइन क्लासेस? वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं ले रही होगी? तो ये भी एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट की जो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। तो हमने सेंटेंस को फ्रेम किया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। Why will she not be taking her online classes? वो अपनी क्लासेस क्यों नहीं ले रही होगी? नेक्स्ट एग्जाम्पल, with whom will she be playing? With whom से हमें पता चल गया किसके, वो किसके साथ खेल रही होगी, वो किसके साथ मार्केट जा रही होगी, वो किसके साथ खाना खा रही होगी। तो यहाँ पे सेंटेंस को बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से। ये सारे सेंटेंसेस एग्जाम्पल हैं फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट से रिलेटेड, तो इसीलिए हमने इनको फ्रेम किया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। विद whom will she be playing? वो किसके साथ खेल रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, what will they be wearing? वो उस फंक्शन में क्या पहन रहे होंगे, या फिर तुम उस फंक्शन में क्या पहन रहे होगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को भी हम फ्रेम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ विल शी बी ट्रैवलिंग अलोन? वो अकेले कैसे ट्रैवल कर रही होगी। तो फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में किसी काम के होने की बात हो रही है, तो हमने सेंटेंस को फ्रेम किया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट टाइम विल यू बी कॉलिंग मी? तुम मुझे कितने बजे कॉल कर रहे होगे, मैं उसके अकॉर्डिंग फ्री रहूंगी। यानी कि तुम मुझे कितने बजे कॉल करोगे, मैं फ्री रहूंगी, मुझे पहले से बता दो कि कितने बजे तुम मुझे कॉल करने वाले हो। तो इसीलिए बात हो रही है फ्यूचर में होने वाले किसी काम की, तो यहाँ पे हमने यूज किया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। हमें पता चल गया है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंसेस का या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से फ्रेम होता है। आई होप अपने डे टू डे लाइफ में होने वाले ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर में होने हैं, आप उन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, शुरू में मैंने आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई थी और एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके के सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे। तो अब इन सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो इन्हीं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे फॉर्म किया जाएगा इन सेंटेंसेस को। फर्स्ट एग्जांपल इज, अगले हफ्ते वो अपनी सालगिरह मना रहे होंगे। तो सिंपली हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना देंगे। दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9 बजे तो वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही होगी। At 9 o'clock she will be taking her online classes. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम अगले 25 मिनट में अपने घर पहुंच रहे होंगे। In next 25 minutes we will be reaching our home. नेक्स्ट, कल 8 बजे तो हम अपना डिनर कर रहे होंगे। तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग बोलते हैं ना कि 8 बजे मुझे कॉल मत करना, मैं अपना डिनर कर रही होंगी, या 8 बजे कल हमारे घर मत आना क्योंकि हम तो डिनर के लिए बाहर गए होंगे, या हम अपना डिनर बाहर कर रहे होंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट के। तो हम इन्हें सिंपली फ्रेम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। वी विल बी टेकिंग आवर डिनर एट 8 PM tomorrow. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उस समय कुछ नहीं कर रही होंगी। आप मुझे मेरे घर आ जाना, आप मुझसे मिलने आ सकते हो, या आप मेरे घर आ जाना, मैं उस समय कुछ नहीं कर रही होंगी। आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट दैट टाइम, या आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो उस समय ऑफिस नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस एट दैट टाइम। वो उस समय ऑफिस नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग हिज ऑफिस एट दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
क्या वो नियम से एक्सरसाइज कर रहा होगा? क्या वो नियम से एक्सरसाइज कर रहा होगा? तो ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो क्या से यहाँ पे हम बोलेंगे क्या वो नियम के एक्सरसाइज कर रहा होगा? विल ही बी डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? विल ही बी डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? सो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो 9 बजे सो रहा होगा? तो ये सिंपल सेंटेंस है आपका होमवर्क, आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आज जिस तरीके से हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की है, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन अब आपकी मेहनत है कि आप किस तरीके से इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करने की। तो इस तरीके से आज हमारा कंप्लीट हो गया है डे 12 और हमने सीख लिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। So in next video, we will be talking about future perfect tense. I hope you like this video. Thanks for watching.